हाय एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं ये सुंदर सा मेकअप लुक, ब्राइडल मेकअप लुक। एंड बहुत ही इजी वे में मैंने समझाया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे भी मैं बहुत सारी मेकअप की नॉलेज देती रहती हूँ। मेकअप से पहले मैंने इनको लेंसेज वेयर करवा दिए थे। मेक श्योर आप हमेशा मेकअप से पहले ही लेंसेज वेयर करोगे, अदरवाइज़ पानी आता है समटाइम और आपका मेकअप स्पॉइल हो सकता है। देन हम अप्लाई कर रहे हैं मॉइस्चराइज़र। एंड मॉइस्चराइज़र आपको हमेशा फेस वॉश करना है, उसके बाद टोनर अप्लाई करना है। देन थर्ड स्टेप होगा आपका मॉइस्चराइज़र का और उसके बाद आप प्राइमर अप्लाई करोगे। ओके, सो यहाँ पे स्किन प्रेप करने के बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ आई मेकअप। आई मेकअप में सबसे पहला स्टेप है कंसीलर एप्लीकेशन का। कंसीलर एप्लीकेशन हम इसलिए करते हैं सो दैट आपका जो आई मेकअप है वो थोड़ा सा उठ कर आए, लाइक आपके आई शेडो के शेड्स दिखे। अभी आई शेडो एप्लीकेशन से पहले भी मैंने पाउडर को मतलब कंसीलर को सेट किया है पाउडर से। देन आई मेकअप हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड क्रीज लाइन पे मैं सबसे पहले आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ, बिल्कुल लाइट शेड का, लाइट ट्रांजिशन शेड मैंने यहाँ पे लिया है ब्राउनिश टोन में ही। एंड फ्लफ़ी ब्रश से ही आपको ब्लेंड करना है, ब्लेंड करते हुए इसको अप्लाई करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करेंगे। ओके, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए आपकी ब्लेंडिंग क्योंकि आई मेकअप में ब्लेंडिंग ही सब कुछ होता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे इनके आउटर कॉर्नर पे अप्लाई किया है एक डार्क शेड, हल्का सा डार्क शेड लिया है और वही डार्क शेड में इनके इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे हम हेलो आइज़ क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए सिर्फ आउटर और इनर कॉर्नर पे डार्क शेड अप्लाई कर रही हूँ। और मैंने इनका जो आईबॉल एरिया है वो छोड़ दिया है और इसको भी हम इनके एजेस को अच्छे से ब्लेंड करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने ब्रश भी चेंज कर लिया क्योंकि सेम ब्रश से अगर आप करते हो वो चीज़ तो आपका जो मेकअप है वो स्पॉइल हो जाएगा। ओके, आपको आई मेकअप में एटलीस्ट 2-3 ब्रशेस रखने पड़ेंगे ब्लेंडिंग के। ओके, सो इस तरह से आपको उनके एजेस को ब्लेंड करना है। एंड देन मैंने एक और डार्क शेड ले लिया क्योंकि हेलो आई मेकअप में ना आपको आउटर कॉर्नर्स को अच्छे से डार्क दिखाना होता है, तभी जो इनर जो हम आई बॉल है ना उस पर जब हम ग्लिटर्स अप्लाई करेंगे तो वो अच्छे से उठ कर आएगा। इसीलिए मैंने एक और डार्क, लाइक तो डार्क में मैंने ब्लैकिश कलर लिया है थोड़ा। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे आईबॉल एरिया पे शिमर अप्लाई कर रही हूँ। जहाँ पे हमने एरिया छोड़ा था आईबॉल एरिया वहाँ पे मैं शिमर अप्लाई कर रही हूँ सो दैट हमारी जो प्रॉपर हेलो आई मेकअप है वो निकल कर आ जाए। ओके, अब इसको मैंने शिमर को बिल्कुल फिंगर से अप्लाई किया है और शिमर को आप फिंगर से अप्लाई करोगे तभी ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि शिमर है ना फिंगर से ही अच्छे से उठकर आता है, ब्रश से उतना अच्छे से उठकर नहीं आता। और ब्लेंडिंग एंड अगेन आई एम डूइंग सो मच ब्लेंडिंग। और क्योंकि विदाउट ब्लेंडिंग तो आई मेकअप में कुछ नहीं है, तो मैं क्या कर रही हूँ ना, अगर दोनों शेड को आपस में मिक्स करने के लिए दोबारा से शेड उठा रही हूँ वो वाला, लाइक ब्राउन वाला और हल्का सा ब्लैक, सो दैट वो एक शेड से दूसरा शेड निकलता हुआ लगे। राइट, जो शिमर वाला है उसके साथ में बार बार इस चीज़ को अपने डार्क शेड को ब्लेंड कर रही हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो मैं ब्रशेस चेंज कर कर के ब्लेंडिंग कर रही हूँ। तो इसी तरह से आपको अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत ईजिली आपसे भी ये चीज़ हो जाएगी। देन वी विल अप्लाई ग्लिटर्स। अब ग्लिटर्स में मैंने सबसे पहले यहाँ पे 2-वे जेल अप्लाई किया है। देन यहाँ पे मैं गोल्डन कलर का ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ओनली शिमर से उतना अच्छे से नहीं आई मेकअप दिखेगा जितना हम ग्लिटर अप्लाई करने के बाद आई मेकअप को दिखा सकते हैं। यू कैन सी द डिफरेंस कि ग्लिटर लगाने के बाद कितना और अच्छे से पॉप अप होकर आ गया इनका आई मेकअप। राइट, सो दिस इज़ द डिफरेंस। उसके बाद मैंने यहाँ पे आईलाइनर अप्लाई किया है एंड विंग आईलाइनर मैंने अप्लाई किया है सो दैट अच्छा सा लुक निकल कर आए इनकी आईज़ का। राइट, इसके बाद हम फेस मेकअप करेंगे। एंड मैंने जितना भी ग्लिटर्स का फॉल आउट हुआ था उसको क्लीन कर दिया वेट वाइप से। देन यहाँ पे मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली प्राइमर एप्लीकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड जहाँ जहाँ पे नीड है पोज है वहीं पे मैंने प्राइमर अप्लाई किया है। देन अभी मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। इनके फेस पे कंसीलर की नीड लाइक काफ़ी एरिया में है वैसे तो, लेकिन
अंडर आई एरिया में मैंने पहले लगाया है और बाकी एरिया में मैंने लगा के ब्लेंड कर दिया। एक्चुअली सारी चीज़ें डिटेलिंग में कवर कर नहीं पाई वीडियो में, बट आपको समझ आ जाएगा, आप ध्यान से देखोगे और मुझे सुनोगे तो। देन फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। कंसीलर के बाद डायरेक्टली मैंने कोई भी करेक्टर अप्लाई नहीं किया, ओनली डार्क कलर का कंसीलर एंड फाउंडेशन। एंड अंडर आई पे मैंने फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया है क्योंकि अंडर आई पे मुझे ये लाइट कलर का कंसीलर अप्लाई करना है। ज़्यादा लेयरिंग अंडर आई पे हम नहीं देते हैं क्योंकि ज़्यादा लेयरिंग देने से क्या होता है ना, आपकी अंडर आई पे बहुत ज़्यादा क्रीज लाइंस आ जाती है। तो इसीलिए वहाँ पे मैंने कंसीलर के बाद डायरेक्टली हल्का हल्का ब्रश चलाया फाउंडेशन का, देन हमने लाइट कलर का कंसीलर अप्लाई किया है। उसके बाद यहाँ पे मैं ब्राउजिंग कर रही हूँ। मैंने कॉन्टोरिंग नहीं किया, आप देख सकते हैं वार्म टोन का ये ब्राउज़र मैंने लिया है और उसी से मैं हल्की हल्की इनके फेस पे ब्राउजिंग कर रही हूँ। नोज़ पे भी मैंने की है एंड चीक बोन्स पे, देन आपका जॉ लाइन पे भी हम कर देंगे इसी तरह से, और इसको भी फिर हम ब्लेंड कर देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ लिक्विड ब्लश। लिक्विड ब्लश को भी अप्लाई करने के बाद हम ब्लेंड करेंगे क्योंकि लिक्विड और क्रीम ब्लशर अप्लाई करने से ना थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग स्टे रहता है और थोड़ा और अच्छे से पॉपअप होता है। सो डायरेक्टली आपको पाउडर ब्लश नहीं, पहले आपको लिक्विड या क्रीम ब्लशर अप्लाई करना है। ओके, ऑल राइट। नोज़ पे भी मैंने थोड़ा सा ब्लशर अप्लाई कर दिया क्योंकि अच्छा लगता है नोज़ पे भी। ऑल राइट, और ये छोटे वाले ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अच्छे हैं, इससे बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाती है जहाँ पे एरिया कम होता है। देन हम पूरे मेकअप को इस तरह से पाउडर से सेट कर देंगे एंड उसके लिए मैं पिज़्ज़ा पफ का ही यूज़ करती हूँ क्योंकि इससे अच्छे से अंदर तक की सारी लेयर्स आपकी सेट हो जाती है। पाउडर सेटिंग पे भी आपको अच्छे से टाइम देके करना है क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेकअप का। इससे आपका मेकअप अच्छे से स्टे करता है और ड्रैग प्रूफ भी इसी से बनता है। ओके, और भी बहुत सारी टेक्निक है वैसे ड्रैग प्रूफ बनाने की, बट ये भी उनमें से एक है। देन हम करेंगे यहाँ पे अपनी आईब्रोज़ को सेट, और उसमें भी आपको अच्छे से लाइक मैंने यहाँ पे ब्रो जेल से किया है। इसके बाद मैं अंडर आई की शेडिंग कर रही हूँ क्योंकि इनकी आईज़ छोटी है तो मैं प्रॉपर डार्क वाला कोई ब्लैक काजल ब्राउन काजल कुछ नहीं दूंगी इनको, ओनली इनके अंडर आईज़ पे शेडिंग कर रहे हैं हम ब्राउन शेड से ही, ब्राउन आई शेडो से। उसके बाद हम इनके इनर कॉर्नर पे वाइट कलर का काजल लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि वाइट कलर की काजल से इनकी जो आईज़ है वो थोड़ी बड़ी लगेगी। तो वही डिपेंड करता है जो आपकी वाटर लाइन है उस पर आपको वाइट काजल देना है या ब्लैक काजल देना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी आईज़ बड़ी या छोटी लगती है, ठीक है। बट शेडिंग आपको बहुत अच्छे से देनी है। जैसे यहाँ पे मैंने वाइट काजल अब अप्लाई किया है, बट उससे पहले बहुत अच्छे से मैंने डार्क कलर की शेडिंग करी है, ब्लैक एंड ब्राउन मिक्स करके इवन मैंने किया है। क्योंकि अगर आप ओनली वाइट काजल अप्लाई करते हो विदाउट शेडिंग तो भी वो अच्छा नहीं लगेगा। देन हम यहाँ पे आई लैशेज़ अप्लाई कर रहे हैं एंड आई लैशेज़ अप्लाई करने के बाद आपको एक बार और आईलाइनर अप्लाई करना है सो दैट अगर कुछ फॉल आउट ग्लिटर होगा या लैश बैंड है वो हाइड हो जाएगा। देन यहाँ पे लिपस्टिक एंड में आपको लिपस्टिक बिल्कुल एंड में अप्लाई करनी है। देन यहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई कर देंगे क्योंकि हाइलाइटर से तो मेकअप में जान आती है, एंड उसके बाद हम मेकअप फिक्सर से मेकअप को फिक्स कर देंगे।